वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़न वबिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और यतीमों की तरबियतन जांच और आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि निकाह की उम्र को पहुँच जाएं। फिर अगर तुम उनमें होशियारी और हुस्न तदबीर देख लो तो उनके माल उनके हवाले कर दो और उनके माल फजूल खर्ची और जल्दबाजी में इस अंदेशे से न खा डालो कि वो बड़े होकर वापस ले जाएंगे। और जो कोई खुशहाल हो वो माले यतीम से बिल्कुल बचा रहे, और जो खुद नादार हो उसे सिर्फ मुनासिब हद तक खाना चाहिए। और जब तुम उनके माल उनके सुपुर्द करने लगो तो उन पर गवाह बना लिया करो, और हिसाब लेने वाला अल्लाह ही काफ़ी है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफ़रूज़ा। मर्दों के लिए उस माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के तरके में से हिस्सा है। वो तरका थोड़ा हो या ज़्यादा, अल्लाह का मुकर्रर करदा हिस्सा है। वइज़ा हदरल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और अगर तक़सीम विरासत के मौके पर गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और मोहताज मौजूद हों तो उसमें से कुछ उन्हें भी दे दो और उनसे नेक बात कहो। वल्यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रिय्यतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़ल्यत्तक़ुल्लाह वल्यक़ूलू क़ौलन सदीदा। और यतीमों से मामला करने वाले लोगों को डरना चाहिए कि अगर वो अपने पीछे नातवां बच्चे छोड़ जाते तो मरते वक्त उन बच्चों के हाल पर कितने खौफजदा और फिक्रमंद होते। सो उन्हें यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना चाहिए और उनसे सीधी बात कहनी चाहिए। इन्नल्लज़ीन यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा। बेशक जो लोग यतीमों के माल नाहक तरीके से खाते हैं वो अपने पेटों में निरी आग भरते हैं और वो जल्द ही दहकती हुई आग में जा गिरेंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अन फ़रीज़तन मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की विरासत के बारे में हुक्म देता है कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है,
फिर अगर सिर्फ लड़कियां ही हों, 2 या 2 से जायद, तो उनके लिए उस तरके का 2/3 हिस्सा है, और अगर वो अकेली हो तो उसके लिए आधा है, और मोरिस के माँ बाप के लिए उन दोनों में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलेगा, बशर्ते कि मोरिस की कोई औलाद हो। फिर अगर उस मैयत मोरिस की कोई औलाद न हो और उसके वारिस सिर्फ उसके माँ बाप हों, तो उसकी माँ के लिए 1/3 है और बाकी सब बाप का हिस्सा है। फिर अगर मोरिस के भाई बहन हों तो उसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा है। ये तकसीम उस वसीयत के पूरा करने के बाद जो उसने की हो या कर्ज की अदायगी के बाद होगी। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम्हें मालूम नहीं कि फ़ायदा पहुँचाने में उनमें से कौन तुम्हारे करीब तर है। ये तकसीम अल्लाह की तरफ से फरीज़ा यानी मुकर्रर है। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है।